बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जिन्हें जो दुरूद शरीफ याद हो मोहब्बतों के साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह दाइमन अबदन अबदा। माइका पीटर साहब से गुजारिश है कि 2, 4, 5, 10 पॉइंट वॉल्यूम मेन मशीन से बढ़ा दीजिए। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे की सदारत सिर्फ एक आलिम नहीं बल्कि उस्ताजुल उलमा, वाह वाह वाह, सिर्फ अलकाब के एतबार से नहीं हकीकी तौर पर उस्ताजुल उलमा जलालतुल इल्म, जिनके लाखों शागिर्द पूरे भारत में कई कई बड़े बड़े इदारे के प्रिंसिपल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बावकार शख्सियत गोपालगंज में पैदा हुई और पूरी दुनिया में उनका इल्मी फैज़ान इस वक्त पहुँच रहा है। हुजूर उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मखदूम गरामी वक़ार हज़रत अल्लामा वसी अहमद साहब क़िबला वसीम सिद्दीकी दामत बरकातहू लालिया वल कुद्सिया की ज़ात यहाँ पे तशरीफ़ रखती है। और इस जलसे की बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि औलादे गौसे आज़म वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात गुले गुलजारे वास्तियत व कादरियत पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हुजूर अलहाज शाह सैयद हसन बिन नूर वास्ती मसौली शरीफ की सरपरस्ती हुजूर वाला की आमद आमद। साथ ही साथ हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब औलादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा अलहाज हुजूर अशाह सैयद शबाहत हुसैन मियाँ साहब क़िबला मुरादाबाद, साथ ही साथ शायरी की दुनिया का बेताज बादशाह हज़रत शायर इस्लाम अज़मत रज़ा भागलपुरी, मेरे बाद आप उन्हें समाप्त करेंगे। और आपने अभी मुझसे पेशतर नईम रज़ा वारसी से समाप्त की, अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी, अरशद इकबाल अशरफी, हिंदुस्तान के कई अजीम नकीब भी आज के इस जलसे में है। अल्लामा अब्दुल मालिक मिसबाही साहब क़िबला है ना, वसीम मजहरी साहब क़िबला, हमारी जमात के मुमताज़ उलमाए कराम अल्लामा रफ़ीक साहब क़िबला, उनके अलावा मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ तशरीफ़ रखती हैं। सबका नाम तो मैं इस मुख्तसर वक्त में नहीं ले सकता। फरमाइशें आप हजरात के तरफ से बहुत हैं, लेकिन खतीब फरमाइश पूरी नहीं कर पाता, ये तो शायरों के हिस्से में है। एक शेर में पढ़ता हूँ, अच्छा लगे तो सुबहान अल्लाह कह सकते हैं,
और नबी की बात अच्छी न लगे तो फिर इलाज के लिए खानकाहों में पहुंच जाइए, और खाना अच्छा न लगे तो इलाज के लिए अस्पताल में पहुंच जाइए। तबीब दोनों जगह है, फर्क ये है कि साहब यहाँ जो तबीब है वो दिल का इलाज करता है, और वहाँ जो तबीब है वो जिस्म का इलाज करता है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, वाह वाह, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है उसे करीने से तराशा जाए। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है उसे करीने से तराशा जाए। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हजरात, हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज उस बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं जिस बारगाह से कोई मायूस नहीं होता। मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे इमाम फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, जिंदाबाद सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मजार वाले भी हैं, मस्जिद वाले भी हैं, मदरसा वाले भी हैं, खानकाह वाले भी हैं, फातिहा वाले भी हैं, दुरूद वाले भी हैं, मुस्तफ़ा वाले भी हैं, खुदा वाले भी हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया। आप ईमानदारी से बताइए, क्या सिर्फ 11वीं में ही सरकारे गौस की याद है? आप ईमानदारी से बताएं, आज हमने ये मिजाज बना लिया है 11वीं में गौसे आजम याद आएंगे, रजब शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज याद आएंगे, सफरुल मुजफ्फर में आला हजरत याद आएंगे, जमातिउल उला में हुजूर हाफिज मिल्लत याद आएंगे, फिर मुजाहिद मिल्लत याद आएंगे। जब महीना आएगा मुहर्रम का, मखदूम अशरफ याद आएंगे, करबला वाले याद आएंगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, साहिबों क्या सिर्फ 11वीं में ही गौसे आजम याद आएंगे? क्या अल्लाह ने ये ऐसा ही इंतजाम किया कि सिर्फ उसके नेक बंदे इन्हीं अय्याम में याद आए? आप कहेंगे नाना ऐसी कोई बात नहीं है, हम नबी के दीवाने हैं, हर लम्हा नबी को याद करते हैं। साहिबों याद रखिए, उर्स मनाना और है, उर्स वाले को मनाना और है, मिलाद मनाना और है, मिलाद वाले को मनाना और है। आज उर्स लोग बहुत मनाते हैं मगर साहबे उर्स को बहुत कम लोग मनाते हैं, मिलादे लोग बहुत मनाते हैं, मिलाद वाले को लोग बहुत कम मनाते हैं। आज कोई कहता है गौसे आजम की याद कहाँ है? अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया गौसे आजम की याद का कि साहब महीना कोई हो, लम्हा कोई हो, वक्त कोई हो, दिन कोई हो, साथ कोई हो, ऐसा इंतजाम किया, चाहे वो मस्जिद हरम हो, मस्जिद नबवी हो, बैतुल मक़दिस हो, दिल्ली की जामे मस्जिद हो या आपकी बस्ती की मस्जिद हो, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया। फजर पढ़िएगा अल्लाह वाले याद आएंगे, जोहर पढ़िएगा अल्लाह वाले याद आएंगे, असर पढ़िएगा अल्लाह वाले याद आएंगे, मगरिब इशा पढ़िएगा अल्लाह वाले याद आएंगे। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? मैं बताता चलूं, दुनिया में कोई ऐसी नमाज लाइए सजदा हो उसमें दुरूद शरीफ ना हो, दरूद शरीफ हो और उसमें तहियात नहीं हो। आप ईमानदारी से बताएं। आप कहेंगे नहीं मौलाना हर नमाज में तहियात है। अब कोई कहे गौसे आजम कहाँ है, ख्वाजा गरीब नवाज कहाँ है, आला हजरत कहाँ है, हाफिज मिल्लत कहाँ है, मुजाहिद मिल्लत कहाँ है, औलियाए कराम कहाँ है? मैं कहूँगा तहियात पढ़ो, जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। अब तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन इला आखिर। जब हम नमाज पढ़ते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी है,
सबके सब पढ़ते हैं, वो चाहे किसी अकीदे का मानने वाला हो, जब नमाज पढ़ेगा तो तहियात जरूर पढ़ेगा, और जब तहियात पढ़ेगा तो पढ़ना ही पड़ेगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो, वस्सलामु अलैना हम सब पर सलाम हो, वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं सब पर सलाम हो। अब ये नेक बंदे कौन है? अल्लाह अल्लाह अंबिया नेक है, सिद्दीकीन नेक है, शोहदा नेक है, सालेहीन नेक है। बताओ ईमानदारी से, अबू बकर नेक है कि नहीं है? हजरत उमर नेक है कि नहीं है? उस्मान गनी नेक है कि नहीं है? मौला अली नेक है कि नहीं है? इमाम हसन नेक है कि नहीं है? इमाम हुसैन नेक है कि नहीं है? गौसे आजम नेक है कि नहीं है? इमाम आजम नेक है कि नहीं है? इमाम शाफई नेक है कि नहीं है? इमाम बाकिर नेक है कि नहीं है? बताओ ईमानदारी के साथ, बरेली के अहमद रजा नेक है कि नहीं है? बताओ हाफिज मिल्लत नेक है कि नहीं है? मुजाहिद मिल्लत नेक है कि नहीं है? ऐ सुन्नियों, आज के बाद सिर्फ मिलाद और फातिहा वाला ही मत बनना। मिलाद भी मनाओ सुभान अल्लाह, फातिहा भी कराओ सुभान अल्लाह, मगर सुनो याद रखना, उर्स मनाने के लिए इतना इंतजाम करते हो, उर्स वाले को मनाने के लिए तुम भी नमाजी बन जाओ, अपनी बीवियों को भी नमाजी बनाओ, अपने वालिदैन को भी नमाजी बनाओ, अपने बेटे और बेटियों को भी नमाजी बनाओ। कहो मेरे घर वालों, अगर नमाजी नहीं बनोगे तो गौसे आजम सिर्फ 11वीं में याद आएंगे, और नमाजी बन जाओगे फज्र पढ़ोगे गौसे आजम याद आएंगे, जोहर पढ़ोगे गौसे आजम याद आएंगे, असर पढ़ोगे गौसे आजम याद आएंगे, मगरिब इशा पढ़ोगे गौसे आजम याद आएंगे। जब जब नमाज होगी, एक तरफ सजदा होगा, एक तरफ नबी और आले नबी पे दुरूद है, और दूसरी तरफ अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ईमानदारी से बताइए, मुस्तफा जाने रहमत की हदीस पाक है कि साहिबों मेरी तबीयत तो ये करती है, मैं हुक्म दे दूं नमाज पढ़ाओ, लकड़ियां जमा करो, जाके जो लोग जमात में दाखिल न हो मैं उनके घरों में आग लगा दूं। जरा आप इसका एहसास करते हैं? ऐ मेरी कौम के शहजादों, मिलाद मनाने के लिए उलमा का आना जरूरी है, मिलाद शरीफ मनाने के लिए शोरा का आना जरूरी है, सामईन का आना जरूरी है। बेशक सुभान अल्लाह, मिलाद मनाने के लिए इन चीजों का इंतजाम जरूरी है, मिलाद वाले को मनाने के लिए नमाज भी जरूरी है, दुरूदो सलाम भी जरूरी है। तो कितने लोग मिलाद वाले को मनाना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए तो। कितने लोग मिलाद वाले को मनाना चाहते हैं? जरा एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान, और जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, जल से रोज कामयाब होते हैं, मगर सामईन कभी कभी कामयाब होते हैं, हम लोग कभी कभी कामयाब होते हैं। जल से तो रोजाना भारत में कामयाब हो रहे हैं, कामयाबी तो जब है कि हम कामयाब हो जाए। क्या ये अलमिया नहीं है? पूरा मत मानिएगा, बड़े जो अमीर लोग हैं दुनिया में, उन लोगों ने आपके हवाले खेल तमाशे को कर दिया। बुरा मत मानिएगा। आज साहब ये क्या चल रहा है? वर्ल्ड कप चल रहा है, आईसीसी वर्ल्ड कप, पूरी दुनिया की निगाहें उसकी तरफ है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, एशिया, पूरे एशिया में, बांग्लादेश, साहब अक्सर ममालिक के लोग टीवियों से चिपके हुए हैं। सारा काम धंधा छोड़कर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में सबसे सुपर पावर मुल्क कौन सा है? अमेरिका। आप ईमानदारी से बताइएगा, आप अमेरिका के मुकाबले की बात करते हैं, आपके घर का बच्चा क्रिकेट के मैदान में खेलना चाहता है साहब, लेकिन कोई अमेरिकी बच्चा या अमेरिका की कोई टीम आईसीसी वर्ल्ड कप में खेल रही है? अरे बोलिए, अमेरिका की कोई टीम खेल रही है? अरे भाई इसका वॉल्यूम बढ़ाइए ना, सारा माइक को बंद कीजिए, इसका सिर्फ बढ़ाइए मेन मशीन से। याद रखिए कितने होशियार है वो। आपको दे दिया, एक बैट ले लीजिए, एक बल्ला ठुक ठाक करते रहिए, अब पूरे मुल्क को
पागल बना करके रखिए। पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताब देखने की जरूरत नहीं है। अब साहब इंडिया इसी में लगा है, चाइना इंडिया इसी में लगा है, बांग्लादेश इसी में लगा है, पाकिस्तान इसी में लगा है, अफगानिस्तान इसी में लगा है, श्रीलंका इसी में लगा है। मगर ईमानदारी से बताइएगा, अमेरिका की कोई टीम वर्ल्ड कप में है? अरे बोलिए जोर से, कोई अमेरिकी क्रिकेट देखता है? कोई अमेरिकी टिकट कटाकर इंडिया वर्ल्ड कप देखने आया है? दूसरा मुल्क है उसके बाद राशिया। राशिया की कोई टीम वर्ल्ड कप में खेल रही हो तो बताइए, ईमानदारी के साथ नहीं है। तीसरा मुल्क है चाइना। चाइना की कोई टीम है? साहब क्या तमाशा है, आपके पास अक्ल है ना? कुरान ने क्या कहा, यतदब्बरून, गौर फिक्र करो, यतफक्करून, फिक्र करो। तुम कैसे इंसान हो यार? सबसे बड़ा सुपर पावर है, तुझे खेलने के लिए छोड़ दिया है, सबसे बड़ा सुपर पावर। अब वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? इनको कहते हैं इन्हें टेनिस खिलाओ, इन्हें फुटबॉल खिलाओ, इन्हें क्रिकेट खिलाओ, इन्हें सिर्फ बैट बल्ले खिलाना सिखाओ। और वो अपने बच्चों को कहते हैं तुम साइंटिस्ट बनो, तुम महान व्यक्ति बनो, बहुत बड़े वैज्ञानिक बनो, ताकि ये खेलने वाले खिलाड़ी कभी तेरे मुकाबले को नहीं पहुंच सके, न इल्म के एतबार से, न तेरे कद के एतबार से, न तेरी दौलत के एतबार से। मगर वाह रे इस्लाम, तेरा जवाब नहीं है। इस्लाम ने कहा याद रखना, इस्लाम में 3 खेल के अलावा कोई खेल दुरुस्त नहीं है। आप इन उलमा से पूछिए, याद रखिएगा। नंबर 1 घोड़सवारी, ताकि आपको सफर करना आसान हो। नंबर 2 तीर अंदाजी, याद रखिएगा। तीर अंदाजी वर्जिश के तहत भी और साहब खैर से मुकाबले के तहत भी। नंबर 3 बीवी के साथ दौड़ना, और ये सारी बातें। मगर इसके अलावा जो चीजें हैं, इस्लाम ने कहा ये दुरुस्त नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चों को जिंदगी की शुरुआत तालीम से कराओ। इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने ये नहीं कहा कि साहब आप पैदा होइए और बैट बॉल लेकर के खेलने के लिए उतर जाइए, नहीं, बल्कि इस्लाम ने ये कहा अभी माँ के पेट में हो यार, तभी से पढ़ना शुरू कर दो। ये कौन बोल रहा है? सारी दुनिया के लोग कहते हैं बच्चे 3 साल के बाद पढ़ने के लायक होते हैं, मगर आमिना के लाल फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदे इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। अब जरा सीने पे हाथ रख करके बताइए, इस्लाम में नमाज बालिग होने के बाद फर्ज है, इस्लाम में रोजा बालिग होने के बाद फर्ज है, इस्लाम में हज और ज़कात साहबे निसाब होने के बाद है। मगर याद रखना, बात जब तालीम की आई तो आमिना के लाल ने कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अब ताज्जुब की बात है, सारे लोगों को बैट बॉल पकड़ाकर टीवी से चिपका दिया। अब बच्चा कॉलेज का पढ़ने वाला है, इम्तिहान में तबीयत नहीं लगती, अब ट्रेन में साहब लोग बेचैन हैं, एक केबिन में 6-6 लोग मोबाइल लेकर के परेशान हैं, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। वाह रे अमेरिका, तेरा जवाब नहीं है। सबको आपने लगा दिया क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो। अब साहब आप खेलते रहिए, आपको पढ़ने से जरूरत नहीं है। मगर साहब उनके यहाँ वैज्ञानिक पैदा हो रहे हैं, उनके यहाँ बिलियन पैदा हो रहे हैं, उनके यहाँ दिमाग वाले पैदा हो रहे हैं। वो मुख्तसर होकर पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं। आपके पास तादाद भी है साहब, वो जानते हो क्यों? पूछो हजरत उमर इब्ने खत्ताब से। उमर इब्ने खत्ताब से, हुजूर आपने आधी दुनिया से ज्यादा पे हुकूमत कैसे कर ली? क्या बहुत बड़ा असलहा आपके पास था? बहुत बड़ी ताकतवर फौज आपके पास थी? कहते हैं ना, मेरे पास जो दौलत थी वो रसूलुल्लाह की सुन्नत थी, आमिना के लाल का किरदार था, रसूलुल्लाह का दिया हुआ कैरेक्टर था, जिसने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करा दी। आप जरा इसका तस्वुर भी कर सकते हैं। मगर आज हमारी कौम के लोगों को बड़ी परेशानी है। आज साहब हम सोचते हैं हम समाज में अपनी मर्जी से जिंदा रहे। आज हमारी कौम की पढ़ी लिखी बेटियां मजारों पे चादरें चढ़ाता तो देखती हैं, मगर आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आज हम लोग मजारों पे एक नहीं लाखों चादरें चढ़ाते हैं। मगर बुरा मत मानिएगा, मजारों पे लाखों चादरें चढ़ रही हैं और हमारी बेटी के सर पे एक चादर नहीं ठहर पाती है। साहब मजारों पे बड़ी मखमली चादरें चढ़
कर रही हैं, हमारी बीवी के सर पर एक चादर नहीं ठहर पाती है। शर्म तो ये है, आप स्टेशन पे देख ले, एयरपोर्ट पे देख ले, मां नकाब पहनकर है, बाप फूल कपड़ा पहना है और बेटी नंगे सर होकर जींस पैंट टी शर्ट पहनकर ट्रेली बैग खींच करके जा रही है। माँ को इतनी हिम्मत नहीं है कि बेटी से कह दे कि अरे कम से कम पगली दुपट्टा तो रख ले, क्या तुझे माँ का किरदार नजर नहीं आता, क्या तुझे माँ का कैरेक्टर नजर नहीं आता। आज अफसोस है, आज हमारी कौम की बेटियां कहती है मौलाना साहब हम लोग कॉलेज में जाएं तो क्या करें, स्कूल में जाते हैं बच्चियां हमें चिढ़ाती हैं, कहती हैं तुम लोग ओल्ड मॉडल जिंदगी जीती हो, बहुत पुराने जमाने की महिला हो, तुमने 1400 साल पुराना नकाब पहन लिया है। मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहूंगा तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुम उन्हें बस मुख्तसर से बता देना, ये बता तुमने बैग में किसे छिपा के रखा है, कहेगी किताब। कहा क्यों, कहा किताब वो दौलत है जो हमारी जिंदगी को संवारती है, इसलिए हमने इस इज्जत वाली किताब से हमें तालीम मिलती है और इससे हमें इज्जत मिलती है, इसलिए हमने इस किताब को बड़ी हिफाजत से बैग में छिपा करके रखा है। उससे कहना क्या हम बाप की इज्जत नहीं है, हमें भी छिप कर रहने की जरूरत है। लेकिन आओ जरा इससे भी आगे बढ़ो, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, अगर कॉलेज की कोई आवारा लड़की तुझसे कहती है ये दुपट्टा तुम उतार दो, क्या ये तुम नकाब पहनकर चली आई हो, तुम भी मेरी तरह जींस और टी शर्ट पहनने वाली हो जाओ, माँ बाप की बातें छोड़ो, कह दो हम ओल्ड मॉडल जिंदगी नहीं जीना चाहते, उनसे कहना ओ न्यू मॉडर्न और फैशन की जिंदगी जीने वाली, जींस फाड़कर जमाने को जिस्म दिखाना तुझे मुबारक हो। हम तो उस सैयदा फातिमा के मानने वाले हैं जिनका दुपट्टा फटता तो पेबंद लगा लेती, मगर कभी उन्होंने अपनी जुल्फों का मुजाहरा नहीं किया है, कभी अपने हुस्न का मुजाहरा नहीं किया है। जमाने को बताया है 72 पेबंद लग जाए, 72 पेबंद लग जाए, पेबंद लगाना तो मंजूर है मगर अपनी जुल्फे किसी को दिखाना मंजूर नहीं है। मेरी कौम की शहजादियों, उन्हें बताना तुम जिस्म दिखाना चाहती हो, तुम हुस्न दिखाना चाहती हो, याद रखना ये हुस्न तुझे मुबारक हो, ये जवानी तुझे मुबारक हो, मगर याद रखना जिस दिन ये नशा उतर गया ना, जिस दिन ये तेरी जवानी का नशा उतर गया, उस दिन याद रखना तेरा अंजाम क्या होगा, उस दिन याद रखना तेरा हश्र क्या होगा। तुझे नहीं पता है तो आज सीखो, आज जानो। इल्म का मकसद ये नहीं है कि कोई पढ़ी लिखी समाज की लड़की साहब पर्दा वाला लिबास उतारकर फटा हुआ जींस ऊपर से नीचे तक पहन ले। तालीम का मकसद ये नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर शराब पी करके नाचने वाला बन जाए। तालीम का मकसद ये नहीं है हमारी कौम की कोई बेटी सेल्फी लेकर के और अपनी तस्वीर को वायरल करने वाली बन जाए। याद रखना कौम की शहजादियों, तुम किससे किससे निगाह की बातें करती हो, लेकिन याद रखना सैयदा खातूने जन्नत है साहब, आखिरी वक्त है, सरकार मौलाए कायनात से अर्ज़गुज़ार होती है हुजूर जब मेरा विसाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सरकार गौसे आज़म के जद्दे आला की बात कर रहा हूँ, हसनैन करीमैन के अम्मी जान की बात कर रहा हूँ, मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी की बात कर रहा हूँ। याद रखना क्या कहती हैं, कहती हैं ऐ मेरे शौहरे नामदार, जब मेरा विसाल हो जाए मेरे जनाजे को दिन में नहीं रात में उठाना, ताकि किसी गैर की नजर फातिमा के जनाजे पे न पड़ जाए। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, बताओ रसूलुल्लाह की बेटी तो ये कहती है गैर की नजर तुम्हारे जिस्म पे न पड़ने पाए, लेकिन आज हमारी कौम की बेटियां फेसबुक पे लाइव आकर अपनी हुस्न का मुजाहरा कर रही हैं। आज तो 4 टके कमाने के लिए न जाने कितनी मुस्लिम लड़कियों ने अपना चैनल बना लिया, लाइव आने का वक्त बना लिया। ये दुनिया चंद रोजा है, ये दौलत खत्म हो जाएगी, ये सरबत खत्म हो जाएगी। याद रखना ये जवानी ढलेगी, बुढ़ापा आएगा, मौत यकीनी है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। क्यों देखा मैं ये बताऊंगा, लेकिन आओ जरा सा सुनो। तुम उनके चक्कर में पड़ गई हो जो टीवी पे डिबेट करती है, तुम उनके चक्कर
चक्कर में पड़ गई हो जो अपनी आवारगी का मुजाहरा करती है, तुम उनके चक्कर पे पड़ गई हो जो कहती है मुझे दुपट्टा हिजाब और निकाब पसंद नहीं है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा उनके चक्कर में न पड़ना। ये तो कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम चाहे दुपट्टा ओढ़े न ओढ़े, किसी मौलवी मौलाना का क्या जाता है। अभी तो सबसे बड़े फतवाबाज भारत में मीडिया है साहब, ये दलाल मीडिया। अगर हमारा कोई आलिम बोल दे कि दुपट्टा ओढ़ना एकदम हर मुस्लिम लड़की के लिए जरूरी है तो कहेगा तालिबान आ गया है, शरिया कानून नाफिज हो गया है, यहाँ के मौलाना लोगों की जबान बिगड़ गई है, ये डेमोक्रेसी मुल्क है, सबको अपनी जिंदगी जीने की आजादी है। मियां आजादी का मतलब ये नहीं है इंसान मजहब से आजाद हो जाए, आजादी का मतलब ये नहीं है इंसान ईमान और अकीदे से आजाद हो जाए। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहता है ऐ लोगों, हम सुन्नियों का मरकज है बरेली शरीफ। क्या मरकज है? जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, हम लोगों का मरकज है बरेली शरीफ। मगर आप बरेली शरीफ जाइए, सुरमा लेकर मत आइए, टोपी लेकर मत आइए, कुर्ता पैजामा लेकर मत आइए, अमामा लेकर मत आइए। बरेली शरीफ जाइए ना तो वहां से सबसे खास तोहफा बरेली के आला हजरत का अकीदा लेकर के आइए। जिस दिन वहां का अकीदा लेकर के आइएगा इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन होगी और मरने के बाद आखिरत में अंजाम भी अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। आजादी का मतलब ये नहीं जैसा आजकल कुछ नए पढ़े लिखे लोगों ने फेसबुक पर समझ लिया है, हम अकीदे में भी आजाद हैं, हम मसाइल में भी आजाद हैं, हम मिजाज में भी आजाद हैं। आजादी का मतलब ये नहीं है हमारी कौम की बेटियां खातून जन्नत की सीरत को छोड़ दे। आजादी का मतलब ये नहीं है मुस्लिम नौजवान रसूलुल्लाह की सीरत को छोड़ दे। आजादी का मतलब ये है हमें रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाने में आजादी मिले। आजादी का मतलब ये है हमें अपने मजहब पे चलने में आजादी मिले। आजादी का मतलब यह है हमारे लिए जो खाना हलाल है उसे खाने में आजादी मिले। आजादी का मतलब यह है हम अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। कौन कहता है कि आपको कोई नमाज पढ़ने से रोकता है, कि आपको कोई रोजा रखने से रोकता है, कि आपको कोई हज करने से रोकता है, कि आपको कोई ज़कात देने से रोकता है? ना ना ना, आज साहब शैतान हमला आवर है। हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम जाना नहीं चाहते हैं, हमने अपने माहौल और मिजाज को बदल लिया है। लेकिन जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो, ये जितनी पढ़ी लिखी महिलाएं चैनलों पे बैठकर आज इस्लाम के खिलाफ डिबेट कर रही हैं, उन पढ़ी लिखी महिलाओं से सुल्तान रजा इतना कहना चाहेगा, बड़ा नाज है तुझे अपने जिस्म पे, जो चाहेगी करेगी, बड़ा गुरूर है तुझे अपने हुस्न पर, जो चाहोगी करोगी। तो मैं तुझसे एक ही मुतालबा करता हूँ, ओ सारी दुनिया की पढ़ी लिखी औरतों, तुम जज हो सकती हो, तुम डॉक्टर हो सकती हो, तुम IPS अफसर हो सकती हो, कॉलेज की प्रोफेसर हो सकती हो, कॉलेज में टीचर हो सकती हो, एसोसिएशन की लीडर हो सकती हो, बड़ा बहुत तुम्हें गुरूर है अपने आप के ऊपर, तुम एयर होस्टेज भी हो सकती हो। लेकिन हर बच्चा और बच्ची पैदा होने से पहले 9 माह एक माँ की पेट में रहता है। मैं कहूंगा बड़ा गुरूर है तो जो बच्चा तेरे पेट में पलता है ना, 9 माह तेरी सोहबत में रहता है। एक काम कर, उसे जन्म देने से पहले, उसकी पैदाइश से पहले तुमने जितना पढ़ा है उसका कुछ हिस्सा उसे पेट में पढ़ा दे। साहब ये पढ़ी लिखी महिलाएं कहेंगी सुल्तान रजा कैसी बातें कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कोई बच्चा माँ के पेट में पढ़ता है? मैं कहूंगा ये तुम्हारी अक्ल से ऊपर की बात है। बेशक बच्चा पेट में पढ़ता है, सारी दुनिया की बातें गलत हो सकती है, मगर आमेना के लाल का फरमान गलत, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। अब याद रखिएगा साहिबों, साहब हाँ हाँ एक बच्चा पेट में पढ़ सकता है। कहती है ना बच्चा तो 3 साल के बाद पढ़ने के लायक होता है, 6 साल की उम्र में क्लास 1 में जाता है, 16 साल की उम्र में मैट्रिक करता है, बच्चा पेट में कैसे पढ़ेगा? मैंने कहा हाँ इसलिए कि ये तुम्हारा जिस्म है, तुम्हारी मर्जी है, तुम बच्चे को पेट में क्या पढ़ाओगी? तुम तो बच्चों को गोद में भी अच्छा किरदार नहीं पढ़ा पाती, तुम तो बच्चों को गोद में भी अच्छा किरदार और कैरेक्टर नहीं दे पाती, इसलिए कि तुम्हारा किरदार ठीक नहीं है। मगर याद रखना, जिस फातिमा उम्मुल खैर ने कहा था मालिको मौला जिंदगी मेरी
है मगर सीरत रसूलुल्लाह की बेटी की है। आंखें मेरी हैं मगर हया फातिमतु ज़हरा की है। उस गौसे आजम की माँ सैयदा फातिमा उम्मुल खैर ने अपने बेटे पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया है। पेट में ही 18 पारा का हाफिज़े कुरान बना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। जाहिर सी बात है, इसको जरा सा खोल बाबू, इसका आवाज खोलो। एकदम इतना दबा के रखे हो कि जब आदमी बोले तो जाए आवाज। जरा मोहब्बत से एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। अब जरा सुनिए, आज के जलसे से ये पहला पैगाम आपको लेकर के जाना है। आप फातिहा कराते हैं ना सरकारे गौस का, खूब शौक से कराइए। घर में बैठिए, मोहब्बत से दस्तरखान लगाइए, बीवी को भी बैठाइए, बच्चों को भी बैठाइए, खुद भी बैठिए, अपनी बेटियों को बैठाइए और बैठा करके प्यार से कहिए, ऐ मेरे शहजादों, आज हम जिस सरकारे गौसे आजम का फातिहा कराने जा रहे हैं, जानते हो उनकी शान ये है, हम लोग दुनिया में आकर पढ़े हैं और सरकारे गौस तो माँ की पेट में ही कुरान पढ़ना सीख गए हैं। जानते हैं ये छोटे छोटे बच्चे आपसे पूछेंगे, अब्बा अब्बा हुजूर, क्या कोई माँ की पेट में पढ़ना सीखता है? माँ की पेट में कैसे पढ़ेगा? जाहिर सी बात है, आपने अपने बच्चों को मोटू पतलू का किस्सा बहुत सुनाया है, आपने अपनी औलादों को यूट्यूब पर चैनलें और साहब कार्टून और फिल्में बहुत दिखाई है। जरा सा गौसे आजम की सीरत भी सुनाइए, सरकार गौसे आजम का किरदार भी उनकी जिंदगी में उतार कर दिखाइए। आपके ये छोटे छोटे बच्चे आपसे पूछेंगे, अब्बा हुजूर, सरकार गौसे आजम पेट में कैसे पढ़े थे? अब मुस्कुरा कर बताइए। जानते हो, उनकी वालिदा हाफिजे कुरान थी, वो पेट में थे तो रोजाना कुरान पढ़ती थी। हमारे बड़े पीर दस्तगीर कुरान को सुनकर याद कर लिया करते थे। जानते हैं, जब आपके बच्चे इसे सुनेंगे, कहेंगे अब्बा, तो क्या हम भी अम्मा से कुरान सुन सकते हैं? क्या हम भी अपनी बहन से कुरान सुन सकते हैं? क्या हम भी आपसे कुरान सुन सकते हैं? ऐ मेरी कौम की माओ, याद रखना, आज हमारे घरों में टीवी की आवाजें तो आ रही है मगर कुरान गिलाफ में सिर ढका हुआ है। आज हमारे घरों में कुरान है मगर तिलावतें बंद है। आज हमारे पास घरों में माँ बाप के घर से लाया हुआ जानीमाज भी है मगर आज उस पे नमाजें नहीं हो रही है। मैं आपसे कहूंगा मेरी कौम की शहजादियों, आज जमाना बैतुल मक़दिस की लड़ाई लड़ रहा है। मैं कहूंगा जिस कौम के नौजवान आज अपनी बस्ती की मस्जिदों तक नहीं जा पाते, वो बैतुल मक़दिस तक कैसे जाएंगे? इसलिए पहले तिलावत करो, खुद इबादत करो, बच्चों को बावकार बनाओ ताकि तेरी औलादे पहले अपनी बस्ती की मस्जिद की हिफाजत करने वाली बन जाए। इंशाअल्लाह यही औलादे बैतुल मक़दिस की भी हिफाजत करने वाली बन जाएंगी। बोलिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं होना चाहिए? जरा पीछे से आवाज लगाइए, जरा एक बार प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह, एक बार और मोहब्बत से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर सी बात है, आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, आप जरा सा सोचे, क्या वबा चल गई साहब, क्या मामलात बदल गए, हम इतने बुज़दिल हो गए, हम इतने कमजोर हो गए, हम अपनी बीवियों को दीन नहीं सिखा पाते, हम अपने बच्चों को दीनदार नहीं बना पाते। आज बाप इतना कमजोर हो गया, बेटा सामने माज़ल्लाह शराब पी रहा है मगर बाप बोलने के लिए तैयार नहीं है। बेटी सामने बाप के बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी गुजार रही है मगर माँ और बाप बोलने के लायक नहीं रह गए। समाज इतना बिगड़ गया कि अब कौन किसको क्या बोले। जानते हैं हम लोगों की तकरीर का अंजाम क्या है? वही अंजाम है जो मुहर्रम के बाद ताजिए का अंजाम होता है। साल भर देखिएगा 10 दिन या हुसैन जा हुसैन ताजिया के लिए जान दे देंगे और मुहर्रम के बाद ताजिया कहाँ टूट फूट कर पड़ा है। जानवर पेशाब कर रहा है, कुत्ता
कुत्ता पेशाब कर रहा है, बिल्ली पाखाना कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। यही हाल हमारी तकरीरों का भी है। खूब नारे तकबीर, खूब सुभान अल्लाह, क्या खिताब हुआ, मगर उसके बाद का अंजाम क्या है? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा तो जरा सीने पे हाथ रख करके सोचिए। आज हम मज़ारों पे हाजिरी देते हैं, आज हम बुजुर्गों के उर्स की तकरीबें करते हैं, मगर हम अपनी औलादों को सरकार गौसे आजम का किरदार नहीं सिखाते। हम अपनी औलादों को साहब गौसे आजम के किरदार और कैरेक्टर से वाकिफ नहीं कराते। जरा सीने पे हाथ रखकर सोचो, वो इस्लाम जिसने कहा तालीम ही जिंदगी के लिए असल मकसद है, आज हम उस मकसद से हट गए। आज हमारी जिंदगी में साहब को लज्जतें नहीं है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। अल्लाह अल्लाह, एक नौजवान एक पढ़ी लिखी आलिमा लड़की पर आशिक हो गया। साहब हर रोज गली में उसका पीछा करता। जब पीछा करते हुए चलता, एक रोज उस आलिमा लड़की ने मुड़कर पूछा, ऐ नौजवान, हर रोज मेरा पीछा क्यों करते हो? उस नौजवान ने कहा, शहजादी, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरे हुस्न का मस्ताना हूँ। उसने कहा, अच्छा, मेरे हुस्न के दीवाने हो, मुझसे प्यार करते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा, हाँ, मैं आपसे प्यार भी करता हूँ, मोहब्बत भी करता हूँ। कहा, मैंने सुना है जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके लिए जान दे देता है, हर काम करने को तैयार होता है। एक काम करो, तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी एक बात मान लो। क्या कहा उसने? मेरी एक बात मान लो। एक बात। उसने कहा, मंजूर है। एक बात क्या, करोड़ों बात। कहो, आसमान से चांद तारे तोड़ कर लाऊं, कहो आसमान से मैं तेरे लिए क्या ला दूं, बोल तू क्या चाहती है? उसने कहा, ना, याद रखना, हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरी एक ख्वाहिश है। कहा, क्या? कहा, मैं आलिमा हूं, आलिमा। एक काम करो, जाओ 40 रोज उमर इब्ने खत्ताब के पीछे मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ लो, नमाज के बाद आना, पहले निकाह करना, फिर मैं तेरी हो जाऊंगी, तू मेरा हो जाए। याद कीजिएगा, आलिमा लड़की ने क्या कहा? पहले निकाह, नो गिफ्ट, नो सलाम, नो कलाम, कोई बात नहीं होगी, पहले निकाह। मगर आज लड़के लड़कियों में ट्रेंड चल गया, निकाह बाद में, गुफ्तगू पहले, निकाह बाद में, तोहफा पहले, निकाह बाद में, तहाइफ पहले। शर्म की हद तो ये हो गई कि अब नौजवान लड़के फोन करके पूछते हैं, हजरत टेलीफोन पे निकाह हो सकता है? मसला सुनिए, है ना, इसलिए मैं खबरदार कर रहा हूं। कहा, टेलीफोन पे निकाह हो सकता है? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं हो सकता। कहा, देवबंदी वहाबी तो पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा कि वो कब कमीने अब अच्छे थे, जो रसूलुल्लाह के नहीं हुए वो इस कौम के क्या हो? मैंने कहा, हाँ, इस मुल्क में एक जगह है जहां टेलीफोन पे निकाह होता है, उस जगह का नाम हैदराबाद है। हैदराबाद क्यों? तो वहां औरतें तलाक भी देती। हजरत के तो हजारों शागिर्द गुजर हैं, औरतें तलाक भी देती हैं और औरतें टेलीफोन पे निकाह भी करती हैं। मैं क्यों सावधान कर रहा हूं? न सियाही के हैं दुश्मन, न सफेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखा देते हैं, दिखा देते हैं, ताकि मेरी कौम का कोई नौजवान जब अरबपति बने ना तो किसी के काल पे भरोसा न करे। अब वहां ट्रेंड चला है, वो देखती है कौन लड़का अमीर है, फोन पे बात हो गई, लड़का विदेश में कमा रहा है, मोबाइल पे निकाह कर लिया, खर्च भेजो। अब लड़का माँ बाप को भूल गया और नई नहेवेली मोबाइल पे जिस्म दिखाने वाली दुल्हन के चक्कर में पड़ गया। अब पूरा महीना भेजता रहा, जब पूरी 2 साल की कमाई भेज लिया और आने की बारी आई तो उसने कहा कि अब तो निकाह 2 साल पहले किया था, मैं आ रहा हूं। तो उसने इधर से 3 तलाक लिख करके भेज दिया। कहा, खबरदार, हम टेलीफोन पे निकाह भी करते हैं और टेलीफोन पे तलाक भी देते हैं, आज के बाद कभी मिलने की कोशिश न करना। तब वो दौड़ कर आता है, मौलाना साहब बहुत गलत हो गया, हमने बहुत बुरा कर लिया, हमारी सारी कमाई लुट गई, मैं बर्बाद हो गया। याद रखना, इस्लाम तुझे बर्बाद होने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तुझे आबाद होने की इजाजत देता है। ऐ मेरी कौम,
के नौजवानों, किसी हसीना की याद में मरने की कोशिश मत करना, किसी हसीन दोशेजा की याद में, अपनी याद में याद रखना, जान देने की कोशिश न करना। याद रखना ये हुस्न जवानी आरजी है, मोहब्बत तेरे पीछे तो और भी है यार, ये जवानी के चक्कर में तू क्यों पड़ गया? क्या तुझे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बात याद नहीं है? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कौन है? फातिह बैतुल मक़दिस है, याद रखिएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जब कदम रखा तो कहा, ए लोगों, ये तुमने मेरी राह में फूल क्यों बिछा दिए हैं? कहा, हुजूर आपके इस्तकबाल में। कहा, क्या तुझे नहीं मालूम अयूबी फूलों को कुचलने नहीं आया, अयूबी फूलों की हिफाजत करने के लिए आया है। देखा हसीनो जमीन लड़कियां दोनों तरफ खड़ी हैं, कहा मेरे महल में और मेरी हुकूमत में इन लड़कियों की क्या जरूरत? कहा, हुजूर ये खादिमा है, ये खिदमत करती हैं, आपसे पहले के बादशाहों की खिदमत करती थी। कहा, नहीं, हम मुसलमान हैं, जैसे मेरी बेटी बेटी है वैसे दूसरों की बेटी भी बेटी है, जैसे मेरी माँ माँ है वैसे दूसरों की माँ भी माँ है, जैसे मेरी बहन बहन है दूसरों की बहन भी बहन है। तुम क्या चाहते हो अयूबी की तलवार इन हसीन लड़कियों की जुल्फों में उलझ करके रह जाए? ना ना ना, इन लड़कियों को अपने घरों को भेज दो और इनका वजीफा मुकर्रर कर दो ताकि ये लड़कियां गलत कदम ना उठा सके। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप बाप हैं, अपनी बेटी की हर ख्वाहिश का एहतराम कीजिए। आप माँ हैं, आप अपनी बेटी की जरूरत पूरी कीजिए। आप भाई हैं, आप अपनी बहन की जरूरत पूरी कीजिए। आप शौहर हैं, अपनी बीवी की जरूरत पूरी कीजिए। अगर आप जरूरत पूरी न करें, हो सकता है इसका कदम बहक जाए। आप बहन की जरूरत पूरी न करे, हो सकता है उसके कदम में लग्जिश आ जाए, हो सकता है उसे साहब उसे बुलेट पसंद है, कोई बुलेट पे चलाने वाला नौजवान 500,000 रुपए के चक्कर में उसकी इज्जत न लूट ले, ऐसा ना हो। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, याद रखना, कभी बहनों को ना नहीं कहना, तेरी बहन की जो जरूरत हो कह देना, वो मेरे घर की शहजादी, ये सब तेरा है। कोई जरूरत हो ना तो किसी अमीर की दौलत पे निगाह न डालना। तेरा बाप गरीब जरूर है मगर अपनी बेटी को खिलाने के लिए गरीब नहीं है, अपनी बेटी की जरूरत पूरी करने के लिए गरीब नहीं है। ऐ मेरी बेटी, मैं तेरे लिए दिन रात मुशक्कत कर सकता हूँ, लेकिन तूने अगर गलत कदम उठा लिया तो मैं इस बेइज्जती को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। याद रखना, अपनी बेटियों को समझाओ, अपनी बीवियों का ख्याल रखो। कुछ दिनों पहले एक हसीना कमेंट कर रही थी, इस्लाम कहता है कि ये औरतें खेतियों की तरह है, जैसे चाहो इनका इस्तेमाल करो। मैंने कहा, आपने इसका सही मतलब नहीं समझा है। इस्लाम ने ये बताया कि ये खेतियां हैं, खेतियों का पूरा ख्याल रखो, वक्त पे पानी दो वरना खेतियां सूख जाएंगी, वक्त पे इनका ख्याल रखो वरना खेतियां बर्बाद हो जाएंगी, वक्त पर इनकी पूरी सिंचाई करो, वक्त पर इनका ख्याल करो, जो इनकी जरूरतें हैं पूरी करो वरना खेतियां उजड़ करके बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए इस्लाम ने कहा, ये औरतें, ये तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जब बात बीवी की आए ना, प्यार से कहिए, माई वाइफ माई लाइफ, मेरी बीवी मेरी जिंदगी है। और बात जब माँ की आए तो बोलिए, माई मदर माई हार्ट, मेरी माँ मेरी जान है, मेरी जहान है। याद रखना, बीवी भी जिंदगी भर के लिए आई है और माँ तो मेरी जान है, अगर वो नहीं तो मेरी जिंदगी अधूरी। इसलिए याद रखें, 5 से 10 मिनट और मेरी गुफ्तगू सुने, 5 मिनट सिर्फ। जरा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दें, या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलें, या हबीब अल्लाह। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप अपनी बहनों की जरूरत का ख्याल रखें, आप अपनी बेटियों की जरूरत का ख्याल रखें, आप अपनी बीवियों की जरूरत का ख्याल रखें। जमाना बहुत हाई टेक चल रहा है, ऐसा ना हो कोई अमीर शहजादा साहब ताजमहल और आगरा का ख्वाब दिखाकर हमारे घर की इज्जत लूट कर राह फरार अख्तियार कर ले। नहीं, इसकी हिफाजत हमारे लिए जरूरी है। आज मैं आपसे बताना चाहूंगा, याद रखिएगा साहब, आप मजार शरीफ पर जाएं, आला हजरत सरकार ने क्या लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाइए। कितनी चादर?
एक उंगलियां उठाकर पूरा मजमा बोल दीजिए, कितनी चादर? एक चादर चढ़ाइए ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। वो आपकी चादरों के मोहताज नहीं, वली की कब्र है। मगर साहब आज हमारी पोजीशन क्या है? एक मजार और 1 करोड़ चादरें। अल्लाह वालों ने मजारों की तामीरें बाद में कराई और दरसगाहों की तामीरें पहले कराई। जानते हैं क्यों? उसकी वजह यह है, वो जानते थे अगर सिर्फ मजारों की तामीरात हुई तो साहब चादर चढ़ेंगी, गागरे का काम होगा, मोमबत्ती अगरबत्ती का काम होगा, तो आलिम नहीं चादर बेचने वाले जाहिल मजाविर पैदा होंगे। और जब जाहिल मजाविर पैदा होंगे तो साहब उन्हें न फज्र की नियत याद, न सही से फातिहा याद, न उन्हें सही से कलमा याद। इसलिए अल्लाह वालों ने पहले दरसगाहों की बुनियाद डाली ताकि जाहिल मजाविर नहीं, पढ़े लिखे आलिम पैदा हो। जब आलिम पैदा होंगे चादरों की भी हिफाजत होगी, अल्लाह के वलियों के अकायद की भी हिफाजत होगी, उनके तालीमात की भी हिफाजत होगी। आज साहब हमने यही जाना है गौसे आजम को मुर्गा पसंद है, लेकिन हम ये भूल गए गौसे आजम को रसूलुल्लाह की सीरत पसंद है, गौसे आजम को नमाज पसंद है, गौसे आजम को दीन सीखना और सिखाना पसंद है, गौसे आजम को भूखों को खाना खिलाना पसंद है। आज हमारी कौम का नौजवान कहता है मौलाना साहब हम लोग तो चादरें भी चढ़ाते हैं, हम तो साहब हजरत तावीज भी लिखवाते हैं, सारा काम करते हैं मगर काम नहीं बनता। जानते हैं उसकी वजह क्या है? हमारी चादरें तो मज़ारों तक पहुंच जाती हैं मगर माँ बाप की दुआएं मज़ारों तक नहीं पहुंचती हैं। साहब हम सजदे लेकर तो मस्जिदों तक पहुंच जाते हैं मगर माँ बाप की दुआएं लेकर मस्जिदों तक नहीं पहुंच पाते। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, उनके वालिद गिरामी हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन जब मस्जिद में आजान होती, नमाज पढ़ने के लिए जब जाते तो पहले वुजू करते, पहले अपनी वालदा मखदूमा की बारगाह में हाजिरी लगाते, कहते अम्मा जी आप मुझसे राजी हैं, अगर इजाजत हो तो मस्जिद को जाओ। प्यारी माँ कहती ए मेरे शहजादे मेरी दुआ है अल्लाह हर माँ को तुझ जैसी औलाद अता फरमाए। ए मेरे लाल तू नमाज पढ़ने जा रहा है जा, माँ को इससे बड़ी खुशी क्या होगी, लेकिन एक जाने माँ जरा माँ के लिए भी बिछा दे। ऐ मेरी कौम की शहजादियों फज्र की आजान हो उठो, औलादों को नमाजी बनाओ, उन्हें मस्जिदों में भेजो, तुम खुद मुसल्ला बिछाकर घरों में बैठ जाओ। इंशाअल्लाह देखो घर में बरकतों की कमी नहीं होगी, रहमतों की कमी नहीं होगी। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है, माँ से कहते माँ आप जब तक राजी नहीं होंगी बेटा मस्जिद को नहीं जाएगा। माँ के आंखों में आंसू आ जाते, माँ कहती शहजादे मेरी दुआ है अल्लाह हर बेटे को तुझ जैसा कर दे, हर माँ को तुझ जैसी औलाद अता करे। माँ को राजी करके खुदा की बारगाह में जाते। दोस्तों ने कलाइया पकड़ ली, कहा एक ख्वाजा गियासुद्दीन हसन मामला समझ में नहीं आता, आजान होती है हम मस्जिदों को चले जाते हैं, आप वुजू करके घर में जाते हैं, माजरा क्या है? कहा सुनो मैंने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मुताला किया, इसमें आमिना के लाल फरमाते हैं ऐ लोगों याद रखना जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए मैं जानता हूं जब से मैंने इसका मुताला किया है, मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले, मस्जिद में जाने से पहले, सरकार पे दुरूद पढ़ने से पहले, तहियात में बुजुर्गों पे सलाम पढ़ने से पहले मैं अपनी अम्मा मखदूमा को राजी करने जाता हूँ। वालिद साहब तो नहीं रहे, माँ को राजी करने जाता हूँ। जब मेरी माँ राजी हो जाती है तब मैं मस्जिद को जाता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ जब माँ राजी हो जाएगी मस्जिद को जाऊंगा, सजदा करूंगा खुदा राजी हो जाएगा, दुरूद पढ़ूंगा मुस्तफा राजी हो जाएंगे, सलाम पढ़ूंगा अल्लाह वाले राजी हो जाएंगे। आप मज़ारों पर चादरें चढ़ाने जाइए, देगे चढ़ाने जाते हैं ना, लंगर खिलाने गरीबों को जाइए, मगर माँ बाप को भूखे रखकर मत जाइए। माँ बाप को लिए भी कपड़े का इंतजाम कीजिए, साहब घर वालों के खाने खिलाने का इंतजाम कीजिए। पहला
अल्लाह हक जिनका है साहब उन्हें खिलाएं, इनसे दुआएं ले अब्बा हुजूर। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा हूँ, सरकार गौसे आजम की बारगाह में जा रहा हूँ, दुआ फरमा दे। कसम खुदा की माँ बाप की दुआएं होंगी, इंशाअल्लाह तुम कहीं जाओगे अल्लाह कामयाबी तेरे कदमों में डालता हुआ नजर आएगा। मगर याद रखना अल्लाह ताला तेरे कदमों में कामयाबी डालता हुआ नजर आएगा। मगर याद रखना जिंदगी में माँ बाप को नाराज करके हम कहीं चले जाएं, याद रखिएगा कामयाबी मिलने वाली नहीं है। आप हमें इनाम देते हैं, शौक से दीजिए। अजमत रजा भागलपुरी साहब को दीजिएगा, शौक से दीजिए। हुजूर पीरे तरीकत से मुसाफा कीजिएगा, शौक से कीजिए। मगर घर जाइए ना कभी कमाकर तो माँ के आंचल में भी कुछ डाल दीजिए। तेरा बाप बड़ा गैरतमंद है, कभी तुझसे नहीं मांगता। रात की तन्हाई में कभी उसका जेब भी देख लेना, कहीं मेरे बाप का जेब तो खाली नहीं है। जरा कुछ पैसे चुपके से बाप के जेब में भी डाल देना, ताकि तेरा बाप सुबह को चाय की होटल पे 2 रुपए का मोहताज ना हो, 10 रुपए का मोहताज ना हो। माँ बाप की दुआएं लो, दुनिया भी आबाद करो, आखिरत भी आबाद करो। टाइलेंट बनिए, पढ़े लिखे बनिए, अपने वक्त की कदर कीजिए। अफला यतदब्बरूनल कुरान, ऐ लोगों क्या हो गया है, तुम कुरान रखते हो मगर गौर फिक्र नहीं करते हो। आज अमेरिका खेल में नहीं पढ़ने में लगा है, रशिया खेल में नहीं तालीमी मैदान में लगा है। साहब आज चाइना के नौजवान खेल में नहीं तालीमी मैदान में लगे हैं। मैं भी हिंदुस्तान के नौजवानों से कहूंगा, छोड़िए ये आईसीसी वर्ल्ड कप, ये छोड़िए आईपीएल बीपीएल, आप भी अपनी जिंदगी को तालीमी मैदान में गुजारिए। जो इस्लाम ने कहा तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। जो पढ़ेगा उतुल इल्म दर्जात, अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। दुनिया भी हसीन, आखिरत भी हसीन, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़िए बवाज़े बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।